को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी से, जो ये 26 फरवरी को आदिवासी बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। इसके साथ हम बात करेंगे पारसनाथ मारांग गुरु और जैन धर्मावलंबियों की जो तीर्थ स्थल है उसमें जो विवाद है उसको लेकर, सरना धर्म कोड की बात को लेकर, और पिछले दिनों हेमंत सरकार ने जो अनुबंध कर्मचारी है उन्हें अस्थायी करने को लेकर जो उन्होंने घोषणा की है उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है, विरोध जता रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे हम बात करते हैं तमाम मुद्दों पर ट्राइबल इंडिया टीवी में श्री देव कुमार धान जी से। दादा, ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग 26 फरवरी को एक महारैली करने जा रहे थे, कुड़मी जो मांग कर रहे हैं आदिवासी बनने को लेकर, उसके विरोध में। तो क्या कुछ उसके लेकर आप लोगों का जो है कि मांग है, या किस तरह से आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं और क्यों? देखिए, एक तो हम लोग निश्चित रूप से 26 फरवरी को हम लोगों ने मोराबादी में महारैली का घोषणा किए थे, आदिवासी बचाओ महारैली का। लेकिन वो तकनीकी कारण से 26 से हम लोग बढ़ा के उसको 5 मार्च हम लोगों ने उस महारैली को ले गया है। और मुख्य रूप से हम लोग जो है इस रैली में जो फोकस कर रहे हैं कि जो कुर्मी समुदाय के लोग जो है जोरदार ढंग से वो आदिवासी बनने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो खास रूप से हम लोग जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम लोग चिंतित हैं कि उनका जो फोकस है, चाहे उनका जो इतिहास है, चूँकि अगर शुरू से आप देखेंगे तो पहले जो भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ये कुर्मी समुदाय जो है कभी आदिवासी जो है वो नहीं रहे हैं कभी भी। और उनका हम लोग चेक कर रहे थे, जैसे हमारा जो गोत्र होता है, हमारा जो पेड़ पौधा जो है, जानवर, इस सब के नाम से हमारा गोत्र होता है। लेकिन उनका जो गोत्र है वे ऋषि मुनियों के जो हिंदू धर्म के आधार का वो गोत्र है। दूसरा जो है, ये लोग खुद भी जो है 1931 में आसपास ये लोग खुद भी अपने को क्षत्रिय मानकर जनेऊ भी लोग धारण किया है और अपने को जो है छोटा जात कहलाना पसंद नहीं किया, ये लोग बड़ा जात कहलाना पसंद किया। तो इस तरह से इनका पूरा इतिहास रहा है कि वो कभी भी मूल में वो आदिवासी नहीं रहे हैं। तो आज वो निश्चित रूप से ये वो प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हमारे पास ज़मीन है, कैसी ज़मीन को हम जो है लूटें। हमारे लिए विधानसभा में, नौकरी में, पंचायत में आरक्षण है, इस आरक्षण को हम कैसे लूटें। इस तरह से उनका जो सोच है कि भाई हम अगर आदिवासी बनते हैं तो हम जो है इनका आदिवासियों के जो तमाम चीज़ें हैं इसको हम लूट के माल होंगे। इस तरह से उनका मुख्य रूप से सोच है। चूँकि वे किसी भी तरह से वो आदिवासी नहीं है, पूजा पाठ भी वो पहान या बैगा या इन तमाम लोगों से नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है, हम लोग उसको कैसे मानेंगे कि वो आदिवासी हैं। तो इसलिए हम लोग ने पूरा समाज, जितना भी संथाल हो, मुंडा हो, उरांव है, लोहरा, महली, सारे लोग मिलकर हम लोग जो है इसको विरोध करेंगे। चूँकि इसमें जो बयान आए हैं, मान लीजिए माननीय भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा का, क्या हम लोग इस पर विचार करेंगे। चाहे आपको झारखंड सरकार के जो है कुछ मंत्रियों का, जैसे आलमगीर आलम का कुछ बयान आए हैं कि भाई हम उन पर विचार करेंगे। तो हमारे बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बोल रही है कि हम स्टेट से प्रस्ताव भेज देंगे। बीजू जनता दल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हम, तो इसलिए हम लोग जो है इस पर बंगाल और पश्चिम बंगाल और झारखंड मिल के हम लोग इसका जो है पुरजोर विरोध करने का जो है हम लोग ने निर्णय लिया है। और 5
मार्च को मोराबादी में लाखों की संख्या में हम लोग जो है एकजुट होने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो भी पार्टी इसके पक्ष में आएगा, निश्चित है कि हम लोग उसके खिलाफ में खड़ा होंगे और आने वाले जो चुनाव होंगे उसको हम लोग जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। यही हम लोगों का मुख्य रूप से लक्ष्य है। झारखंड में आदिवासी मूलवासी भाई भाई एक साथ कई आंदोलनों में जो है कि सहभागिता निभाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। 1932 की खतियान हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, जो भी हो उसको लेकर लड़ने के लिए सब साथ आते हैं। फिर अब कुर्मी जो है कि कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, एसटी में हमें शामिल किया जाए, और इससे एसटी समाज में, आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है, विरोध कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं जो है आदिवासी मूलवासी अब जो है कि उनके अलग अलग रास्ते होंगे, अलग अलग राह अपनाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग 32 का खतियान हम लोग जरूर बात किए हैं। हम लोगों का सीधा मानना है कि 32 के खतियान माने यहाँ के मूल निवासी को झारखंड बनने का लाभ मिलना चाहिए। चाहे बिहार या यूपी या बाहर के लोगों को जो 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, उसमें जो है उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। तो अभी भाषा आंदोलन हुआ, हम लोग सारे लोग मिल के लड़े कि भाई बाहरी भाषा को जो है थोपने का झारखंड में प्रयास किया। तो हम लोगों ने सारे लोगों ने मिल के लड़े। लेकिन अब उससे हट के, चूँकि और एक बात हम बता दें, जैसे कुर्मी जो है पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। पंचायत में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट गया। तो कुर्मी को तो खुद भी तय करना चाहिए कि वो हमेशा, जब अभी नगर निगम में पिछड़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम, तो वो किधर रहना चाहते हैं? अगर आदिवासी बनना चाहते हैं तो इस तरह का हरकत तो उनको नहीं करना चाहिए कि जो आदिवासी को मिलने वाले सुविधा को रोकने के लिए वो लगातार शुरू से मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाएं। तो एक तरफ वो आदिवासी भी रहना चाहते हैं, एक तरफ पिछड़ी भी रहना चाहते हैं। तो ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उनका क्या अपना स्टैंड है। तो ऐसा तो ठीक नहीं होगा ना। तो आदिवासी में शामिल होने के लिए, एसटी दर्जा में शामिल होने के लिए जो है कि बड़े आंदोलन भी किए गए, रेल रोका गया, और 12 दिसंबर को संसद का घेराव भी किया गया, जहां पर मतलब कि झारखंड के सांसद, विधायकों ने भी वहां पर समर्थन दिया, उस धरना में शामिल भी रहे। तो आप लोगों की आगे किस तरह से लड़ाई होगी? जैसे यहाँ पर महारैली कर रहे हैं, आदिवासी बचाओ महारैली, तो फिर आगे की जो है कि रणनीति क्या होगी? क्या आप लोग भी विधानसभा घेराव, संसद का घेराव, ये सब कुछ करेंगे? देखिए, हम लोग जो है अपनी ताकत जो है हम लोग में ही दिखाएंगे। चूँकि राजनीति पार्टी जो है हमारे वोट से जो है वो मालिक बन के हमारे खिलाफ में काम करेंगे, तो हम लोग जो है आने वाला 2024 का लोकसभा, 2024 का विधानसभा में हम लोग अपना ताकत आजमाएंगे, हम लोग अपना ताकत दिखाएंगे कि कौन में कितना दम है। चूँकि हमारे वोट से हमारे को मारने का प्रयास करेंगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं। इसलिए हम लोग दिल्ली उल्ली हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग जो भी करेंगे झारखंड में करेंगे, क्योंकि ज़मीन में करेंगे। हम लोग जो है वो सब हम लोग का काम नहीं है। हम लोग जो है यहाँ दिखाएंगे ताकत, चाहे वो कोई पार्टी हो। देखिए, निश्चित रूप से जो अनुबंध पर रखे गए कर्मचारी को जो है परमानेंट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें तो आरक्षण रोस्टर का फ्लो होगा नहीं। तो निश्चित है कि हम लोग को जो है यहाँ के लोगों को नुकसान होगा, तो हम लोग उसका एकदम पुरजोर विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जो निर्णय लेने जा रहे हैं इसका हम लोग चूँकि पुरजोर विरोध करेंगे, चूँकि इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। कि भाई इसीलिए तो झारखंड बना है ना, कि दूसरे के लिए तो बना नहीं है। तो हमको तो हक मिलना चाहिए। अगर 1 लाख अनुबंध पर है तो हमको जो झारखंड माने, अगर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है तो हमको उसको आरक्षण मिलना चाहिए, राज्य स्तर पर है तो उसको फ्लो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है हम लोग इसका कल भी हम लोग का बैठक है, कल भी हम लोग इसका जो है बिंगुल इसका भी फूकेंगे। बात करते हैं पारसनाथ का। पारसनाथ को जो है कि पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल को लेकर जो है कि विवाद हुआ। जैन धर्म के मानने वाले लोग जो है कि सड़क पर उतरे, जिसका भारी विरोध किया गया। वहीं आदिवासी समाज भी विरोध पर उतर गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं
कि इसका नामकरण ना हो मारांग गुरु जो है कि आदिवासियों की जो कि प्रकृति की पूजक जो है आदिवासी रूढ़ीवादी जो उनकी परंपरा है उसको लेकर भी अपना वो हक जता रहे हैं। पिछले दिनों महाजुटान हुआ वहाँ पर और इसको लेकर भी एक विवाद छिड़ गया है, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आप तो जानते हैं कि आदिवासी मूल रूप से माने हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासियों का क्षेत्र रहा है और उनका शुरू से ही हमारा जो है मारंग बुरू का वो स्थल है जहाँ सदियों से हमारा आदिवासी समुदाय खास रूप से संथाल समुदाय जो है वहाँ पूजा करते आए हैं। जहाँ तक जैन ऋषि मुनियों की बात है, हम सब धर्म की सम्मान करते हैं, तो जो हमको जानकारी है कि कोई जो ऋषि मुनि जो आए थे वहाँ जो है यह तपस्या करते करते वहीं उनका स्वर्गवास हो गया और उसको दफन किया गया। फिर जो है धीरे धीरे जो है ये जैन लोगों का आस्था का केंद्र बना। तो मुझे जैन धर्म या किसी धर्म से कोई हमें गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति पर या हमारी रूढ़िवादी परंपरा पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो इसको आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से उनका पूजा स्थल है वो पूजा करें, हमारा पूजा स्थल है, शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, तो फिर इसको जो जबरदस्ती जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है जैन और आदिवासी को लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये उचित नहीं है। जिस तरह से है, लेकिन आप कोई बोले कि भाई हम उनका संस्कृति को नहीं पालन होना चाहिए, उसका आदिवासियों का रूढ़ी परंपरा का पालन यहाँ नहीं है जो होना चाहिए, तो ये रोकने वाले कौन होते हैं? हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो होगा हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अपने जो है संस्कृति और अपने रीति रिवाज परंपरा को बचाने के लिए। इसलिए आदिवासी समुदाय निश्चित रूप से 10 तारीख को खड़ा हुआ और आपने देखा होगा कि अपनी ताकत का हम लोगों ने शंखनाद कर दिया है, अपना विरोध जो है जता दिया है कि जो आप जैसा चाहेंगे। लोकतंत्र में आप मालिक जनता है, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मालिक नहीं है। वो जो निर्णय कर देंगे उसको आदिवासी समाज मानेगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जो है 2024 को ही ये लोग केंद्र बिंदु मान के जो है ये तमाम चीज़ जो है डूगी ड्रामा ये लोग कर रहे हैं ताकि हमारा सत्ता जो है हम 24 में पुनः हम आ जाएं। इस तरह से लोगों का सोच है। तो हम लोग इनके जो चाल और चरित्र को हम लोग समझ रहे हैं और लोगों को हम लोग जो है इसको जवाब देने के लिए जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि समय पर तो ये लोग अपना अभी जो अपना अधिकार का जो पावर है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी समय आएगा 2024 में हम लोग भी जनता भी अपना पावर का उपयोग करेगी, तब पता चलेगा इनका पावर कहाँ गया। तो इसलिए उन लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि जो जिनका भी अधिकार है उनको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो चुप रहें या कुछ बोलें। इस पर सरकार ये मत समझे कि आदिवासी जो है गूंगी और बहरी है या उनको समझ नहीं है। तो इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस तरह का आदिवासियों के खिलाफ में या मूलवासियों के खिलाफ में ऐसा कोई कदम नहीं उठाए कि उनको आने वाला समय में महंगा पड़े। रांची के मेयर आशा लकड़ा का पिछले दिनों एक बयान आया था कि आदिवासियों के लिए एक सर्वमान्य धर्म कोड होना चाहिए। इसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि झारखंड में सरना धर्म को लेकर सभी ने आंदोलन छेड़ा, सरकार ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और इससे कहीं ना कहीं झारखंड के जो आदिवासी समाज है, सरना धर्मावलंबी है, वो आहत हैं और वो कह रहे हैं कि मेयर आशा लकड़ा गलत बयानबाजी कर रही है। देखिए, हमको सरना धर्म शब्द से कोई आपत्ति मुझे नहीं है, क्योंकि हम लोग भी शुरू से ही सरना का वकालत करते रहे हैं। लेकिन 2015 में हम लोग सरना धर्म कोड मांगने गए थे, लेकिन भारत सरकार ने एक पत्र लिखा हम लोगों को कि 2001 में 123 तरह के धर्म आदिवासियों के द्वारा पूरे देश में मांगा गया है। 2011 के अनुसार 83 तरह का धर्म पूरे देश में मांगा गया है। तो हमारा जो है मानना है, चाहे हमारा जो समझ है कि देश स्तर पर धर्म का नाम ऐसा हो जो सभी समुदाय को मान्य हो। यहाँ
लड़ाई जैसी बात नहीं है, यहाँ जो है सहमति बनाने जैसी बात है। जैसे हम आपको कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं, जैसे भील इस देश में 1,69,00,000 के करीब है, तो क्या वो सहमति हम लोगों को जताएंगे? 1,32,00,000 करीब जो है गोंड हैं, क्या वो सहमति जताएंगे? मीना जो है 45,00,000 के करीब हैं, क्या वो जो है बताएंगे? नाकैडा जो है वो भी 37,00,000 के करीब है। तो इस तरह के बहुत सारे समुदाय हैं जो सरना पर सहमति बनते हुए नजर नहीं दिख रहा है। इसी संदर्भ में रांची के मेयर ने ये बातें बोली, चूँकि 781 तरह के समुदाय हैं और ये पूरे आदिवासी समुदाय के लिए एक धर्म कोलम की बात है। कोई ये झारखंड से अच्छी बात है कि झारखंड ने इसका नेतृत्व किया है, अपनी आदिवासी का आँख खोला है, जो लोग भी इसको आगे बढ़ाया और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति सरना से भी, लेकिन पूरे देश पर हम लोगों को सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो भी अगुआ हैं। क्योंकि अब बंगाल में आप जाइए 5 लाख सारी धर्म लोग लिखा है, 10 लाख लोग गोंडी धर्म लिखा है, तो उन तमाम लोगों का सहमति तो चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे धर्म लिखे हैं, तो इसलिए मुझे सरना पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर सहमति का जरूरी है। अगर पूरे देश के लोग अगर सरना पर सहमति जताएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सरना पर। इसलिए इस पर तमाम जो धर्म कोड के जो अगुआ हैं, चाहे वो सरना के हो या गोंडी के हो या आदिवासी धर्म के हो, सारे को मिल बैठकर इसमें एक सहमति बनाकर आदिवासी समुदाय को सही दिशा देने का काम हम लोगों को करना चाहिए। इस पर मेरा ये कहना है। आदिवासी बचाओ महारैली के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? साथ ही ये जानना चाहते हैं कि क्या 5 मार्च को इस महारैली में झारखंड के ही समाज के जो हैं वो लोग आएंगे या फिर अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं इसका विरोध प्रदर्शन करने? देखिए, आदिवासी बचाओ महारैली खास रूप से जो कुर्मी समुदाय के द्वारा जो आरक्षण लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, और खास रूप से जो आदिवासियों का जो जमीन को लूटने का जो झारखंड में या उड़ीसा में या बंगाल तमाम जगहों पर हो रहा है, ये 2 विषय पर हम लोग जो है इस पर खास रूप से फोकस करेंगे। और जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा जो संविदा पर लेकर जो हमारा आरक्षण को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किए हैं। तो हम खास रूप से झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासियों से अनुरोध करेंगे कि आप जो है इस आदिवासी बचाओ महारैली मोराबादी में 5 मार्च को आप जो है लाखों लाख की संख्या में आप आएँ और अपने जो आरक्षण और अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने तमाम चीज़ों को, ज़मीन को बचाने के लिए अपना जो है यहाँ सहयोग करें। एक बात और उठती रही है विभिन्न सामाजिक संगठनों में, आदिवासी संगठनों में, कि जो बेटियां हैं आदिवासी समाज की, वो दूसरे धर्म में, दूसरे जाति में जो शादी कर रही हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनको जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं दिया जाए। जिस तरह से बात सामने में आई कि जो आदिवासी समाज की बेटियां शादी करके दूसरे धर्म में जा रही हैं और वहाँ भी वो चुनाव लड़ रही हैं, मुखिया बन रही हैं, पंचायत स्तर पे काम कर रही हैं आरक्षण के लाभ को लेते हुए, तो उनका आरक्षण जो है, उनका जो सुविधा है वो ख़त्म किया जाए क्योंकि वो दूसरे धर्म में जाकर शादी कर। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से अभी जो गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी हमारी बेटी बहन का लोग जो हमारा लाभ को लूटने के लिए लोग कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे खास रूप से ज़मीन, चूँकि CNT एक्ट है, ज़मीन वो नहीं ले सकता, तो इसलिए चलो उनकी पहली बीवी है, लेकिन दूसरी तीसरी बीवी के रूप में आदिवासी को जो है लड़की को रख के उसके नाम से ज़मीन का व्यापार, उनके नाम से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंक से लोन, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों को जो लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय इस मांग को कर रहा है कि जो आदिवासी लड़की या महिलाएं जो गैर आदिवासी से शादी कर लेती है तो वे आदिवासी के तमाम चीज़ों को छोड़ देती है, उसका जो है रीति रिवाज परंपरा जो है सारे चीज़ को छोड़ देती है, उसे रोटी बेटी का संबंध खत्म हो जाता है, तो फिर उसको ST का दर्जा क्यों?
तो हम लोग भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो इस तरह के जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो गैर आदिवासी से विवाह कर रही है, उसको एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, उसका एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए, उसको एसटी नहीं माना जाए, एसटी का सुविधा उसको नहीं दिया जाए। इसके लिए हम लोग जो है पूरे जोर से आंदोलन चल रहा है और हम लोग भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप इसके लिए कानून बनाइए।